दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पावर बीआई के अंदर एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाने वाले हैं जो कि पूरी तरह से ऑटोमेशन है और ये एक रियल टाइम डेटा के ऊपर ये आपको डैशबोर्ड मिलने वाला है जो कि ब्लिंकिट का डेटा है। आपने सुना होगा ब्लिंकिट के बहुत सारे क्या है, उसके अंदर बहुत सारे ग्रोसरी प्रोडक्ट मिलते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी आप होम डिलीवर करवा सकते हैं। तो उसका डेटा है, उसके डेटा पे हम कैसे डैशबोर्ड बनाएंगे, पहले हम इस डैशबोर्ड को देखते हैं कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारा एवरेज सेल है, एवरेज रेटिंग है, टोटल सेल कितना हुआ और टोटल इसके कितने आइटम हैं, यानी जो भी सेल हुआ टोटल कितने टाइप के आइटम इसके स्टोर में है, राइट। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे ग्राफ है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे स्लाइसर हैं। जैसे अगर मैं लोकेशन टाइप टायर 1 टायर 2 टायर 3, ये क्या है टायर 1 टायर 2 टायर 3, हम ये सारे बात करेंगे अभी जब हम डेटा देखेंगे, डेटा के ऊपर डेटा को भी समझेंगे सारी चीज़ें, राइट। तो अगर मैं टायर 1 सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे टायर 1 का डेटा पूरा हमारा उसी के अकॉर्डिंग सारे डेटा हमारे ग्राफ चेंजेस हो गए हैं, सारे ऊपर कार्ड भी वैल्यू भी चेंजेस हो गई है। मान लीजिए आपको मल्टीपल टायर 1 और टायर 3 का देखना है तो मैं इस पर सिलेक्शन करूंगा और 2 को हटा दूंगा तो अब मेरे पास टायर 1 और टायर 3 का डेटा के अकॉर्डिंग ये सारे ग्राफ और विजुअल्स अफेक्ट हो रहे हैं, राइट। इसी तरह हम आउटलेट साइज पे भी क्लिक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा हमारा क्या होगा, सारे चेंजेस होंगे। ये हमारा आउटलेट साइज का स्लाइसर है। तो ये सारे कैसे हम ये कैसे विजुअल्स हम कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि पावर बीआई के अंदर तो ये सारे विजुअल्स होते नहीं है, तो किस टाइप से इस विजुअल्स बनाएंगे सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और ये इस डैशबोर्ड को सीखने के बाद, एंड तक देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला और आप भी ईजिली करने वाले हो और कितना टाइम आपका सेव होने वाला आपको भी पता चलने वाला है। एक्सेल में अगर यही डैशबोर्ड बनाते तो आपका कितना टाइम लगता और पावर बीआई में आपका काम क्विकली होने वाला है, क्लिक्स में सारा काम होने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ हम सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं और आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सीखने को मिलती है। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, मैक्रो, वीवीए, काफ़ी कुछ। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले अगर हम डेटा की बात करें तो ये हमारा ब्लिंकिट सेल्स का डेटा है। जैसे ये आइटम आइडेंटिफायर, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे 8524 रो लाइन आइटम है, राइट। यानी इतना टाइप का हमारा डेटा ये आइटम है। जैसे आइटम आइडेंटिफायर दैट मीन्स मान लो एप्पल है, तो एप्पल का एक इन्होंने कोड जनरेट कर दिया जिससे आइडेंटिफाई करते हैं इस कोड के माध्यम से कि ये मेरा ये प्रोडक्ट होगा, राइट। 1 बाय 1, क्योंकि स्पेलिंग में तो मिस्टेक हो सकती है, तो एक कोड पार्टिकुलर जनरेट कर दिया, राइट। इसी तरह आइटम टाइप है। अब जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल में जैसे ये ब्रेकिंग गुड्स है, ब्रेड्स है, ब्रेकफास्ट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में सारे टाइप के फ्रूट आ जाएंगे। तो यानी आइटम टाइप एक कैटेगरी बना दिया, उस कैटेगरी में ये सारे आइटम हमारे सेल हो रहे हैं, राइट। आउटलेट असेसमेंट ईयर है, कब आउटलेट मतलब ये इस्टेब्लिश हुआ था। आउटलेट आइडेंटिफायर का ये कोड है, यानी आउटलेट आइडेंटिफायर का मतलब आप समझ रहे, जैसे कि जितने भी आउटलेट रन हो रहे हैं तो आउटलेट हमारा क्या है, उसका आइडेंटिफाई एक कोड ये है, यानी ये आउटलेट इस एड्रेस पे होगा, उसी का एक ये कोड है। आउटलेट 010 दैट मीन्स हो सकता है ये कोई एक पार्टिकुलर एड्रेस में हो तो उसका आइडेंटिफायर कोड है आउटलेट का, राइट। तो ये देखो लोकेशन टाइप है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 सिटीज वो होती है जहां पे हमारा पॉज इलाका होता है, राइट। टायर 2 थोड़ा कम, टायर 3 सबसे कम, ऐसा इस टाइप से समझो आप। आउटलेट साइज मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया, हाई हो गया। यानी मीडियम है आउटलेट का साइज, हाई है मतलब काफ़ी बड़ा है, सुपर मार्केट हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखो हाई हमारा क्या होगा, सुपर मार्केट टाइप 1। सुपर मार्केट दैट मीन्स वहाँ सारे सामान मिलेंगे। देखो ये आउटलेट साइज है, उसके बाद आउटलेट टाइप है। तो ग्रोसरी स्टोर में वो होता है, जैसे ग्रोसरी स्टोर वो होता है जहाँ आप जाके सामान ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना जियो का बहुत सारे स्टोर होते हैं जहाँ आप जाके दाल चावल जो भी खरीद सकते हैं, जैसे बिग बाजार वो जहाँ खरीद सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ग्रोसरी स्टोर। तो स्मॉल दैट मीन्स ये ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे आप खरीद सकते हैं। इसी तरह सुपर मार्केट टाइप दैट मीन्स कि आप वहाँ पे जो आपके घर पे जब ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, आपके घर पे सारी चीज़ें आती हैं, तो सुपर मार्केट, राइट। आइटम विजिबिलिटी, इसका कोई अभी आप मत समझो, कोई आपका यूज़ नहीं है अभी, ऐसा समझो। आइटम का वेट क्या था, सेल्स क्या था, रेटिंग यानी कस्टमर ने कितनी रेटिंग दी, वो सारे डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। अब इस डेटा के ऊपर हमें रिपोर्ट बनानी है, राइट। देखो जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैं न्यू एक्शन लेता हूँ। सबसे पहले हम कर लेते हैं इस रिपोर्ट में हमें क्या क्या निकालनी है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा टोटल सेल मुझे निकालनी है। थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा टोटल सेल मुझे निकालनी है। एक हम फ्लो बना लेते हैं, यानी स्टेप लिख लेते हैं जिससे हम रिपोर्ट बनाते समय हमें आसानी होगी, हमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो यानी इस डेटा से हम टोटल सेल निकाल लेंगे। एवरेज सेल हमारा क्या जा रहा है पर डे का, ये निकल जाएगा, राइट। उसका एवरेज रेटिंग क्या आ रही है, ये भी निकल जाएगी। एवरेज रेटिंग हमें क्या मिली है, राइट।
ये निकल जाएगा। फिर टोटल कितने मतलब आइटम है, टोटल आइटम निकाल सकते हैं टोटल आइटम, ये हम निकाल सकते हैं। इतनी चीज़ें हम निकालेंगे। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, मैं लिख सकता हूँ इसको, ये हमारे लिए हो गया कार्ड के लिए, लिख सकते हैं। एक आप क्या फ्लो बना लो, सोच लो आपको क्या क्या कर रहा है, आप टाइप कर लो, कहीं पे लिखना है तो लिख लो, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम पावर बीआई में रिपोर्ट बनाते चले जाएंगे। तो कार्ड के लिए हमने इतने चीज़ें की, राइट। उसके बाद स्लाइसर के लिए हम क्या क्या करेंगे, लिख लो स्लाइसर। स्लाइसर के लिए हमारा होगा आउटलेट लोकेशन टाइप लिख लेता हूँ, लोकेशन टाइप। उसके बाद स्लाइसर मैं बनाऊंगा आउटलेट साइज के लिए भी, उसके बाद मैं स्लाइसर बनाऊंगा आपका लोकेशन टाइप, लोकेशन हो गया, साइज हो गया, लोकेशन टाइप आउटलेट साइज, लोकेशन टाइप आउटलेट साइज, आउटलेट टाइप। ये हमारे 3 स्लाइसर हो जाएंगे। अब आती है ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ हमारा कौन कौन सा होगा, आउटलेट वाइज लिख लेता हूँ, आउटलेट वाइज, या एक काम करते हैं ग्राफ यहाँ पे चले जाएंगे, एक बना लो आपको क्या क्या बनाना है, ठीक है। कार्ड आपने बना लिया। तो सबसे पहला मैं लिख लूँगा, यहाँ पे देखो आप तो कैटेगरी दी गई है, आपको दिख रही है, ये सारी कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी वाइज हम सेल बना सकते हैं, है ना। आइटम टाइप ग्राफ में हमारा हो जाएगा आइटम टाइप वाइज सेल, राइट। और इसके लिए हम ग्राफ यहाँ ब्रैकेट में वो भी लिख लो, कौन सा, बार चार्ट बना देंगे, बार चार्ट। आपको कोई और लेना है तो कोई और ले सकते हैं, है ना। कंपैरिजन के लिए हम करते हैं बार चार्ट। आपको कोई और चार्ट ग्राफ बनाना तो आप कोई और भी ग्राफ बना सकते हैं, राइट। तो आइटम टाइप वाइज मैंने ये ग्राफ ले लिया। उसके बाद मैं ले लूँगा लोकेशन टाइप वाइज, ये भी ग्राफ में जाएगा, लोकेशन टाइप वाइज सेल। तो इसके लिए हम कर लेंगे लोकेशन टाइप वाइज सेल, दैट मीन्स हमारा क्या चला जाएगा, इसके लिए हम ले लेंगे पाई चार्ट या डोनट चार्ट, जो भी आप लेना चाहते हैं। देखो जब एक्सेल अगर आपने सीखा होगा तो मैंने आपको बताया कि इन सारे चार्ट कब कौन सा चार्ट बनाना है, राइट। या आप हमारे पावर बीआई के कोर्स में हैं तो आपको पता होगा कब कौन सा चार्ट बनाना है, राइट। तो पाई चार्ट क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैटेगरी 3 ही टाइप की कैटेगरी है ना, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो जब 3 या 2-3 कैटेगरी हो तो इसमें हम पाई चार्ट लेते हैं या डोनट चार्ट लेते हैं, कंपेरिजन एंड रेशियो दिखाने के लिए, प्रोपोर्शन दिखाने के लिए, राइट। तो ये हो गया हमारा आइटम टाइप और सेल। बार चार्ट मैंने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसीलिए बोलता है सारी चीज़ें अगर आपके एक्सेल अच्छे से सीखा है आपने ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आप पावर बीआई कोई भी टूल्स आप इजीली सीखते चले जाओगे। बार चार्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े, एक तो पहला रीज़न क्या है कि इसके अंदर टेक्स्ट बड़े बड़े हैं, तो ईजिली हमारा टेक्स्ट भी विजिबल होगा, अभी आपको दिखाऊंगा। और हमारा ईजिली सारा पेज पे भी सेटिंग हो जाएगी, इसकी बार कंपैरिजन भी हो जाएगा, और टेक्स्ट बड़े हैं तो वो भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अगर वही कॉलम लेते तो नीचे में काफ़ी लंबा चला जाता है, स्पेस भी चला जाता है, राइट। तो इसलिए हम ये भी यहाँ पे ग्राफ ले लेंगे, बार चार्ट। ये हो गया लोकेशन टाइप, हो गया दिस। अब एक हम ले लेंगे आउटलेट टाइप वाइज, इसके लिए भी ग्राफ बना लेते हैं, आउटलेट टाइप वाइज सेल। और इसके लिए हम ले लेते हैं डोनट चार्ट, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों के लिए भी आप डोनट चार्ट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो चलिए आइए सबसे पहले पावर बीआई में चलते हैं। इस डेटा को मैं बंद कर देता हूँ, ये हम ओपन रहते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम ये शेप बना लेते हैं, जो यहाँ पे ये मैंने शेप डाला है, राइट। तो इसके लिए एक्सेल ही ओपन करेंगे। यहाँ पे एक एक्सेल ओपन कर लिया। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल शेप। ये कौन सा शेप है मैं देख लेता हूँ, ये है आपका रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स, ये मैंने ले लिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, राइट। इसका कलर मैं क्या करूँगा, सेव फॉर्मेट पे जाऊँगा, सेव फिल पे जाऊँगा, इसका कलर ये कर दिया। इसका आउटलाइन यहाँ से हटा दूँगा, नो आउटलाइन, और सेव अफेक्ट में जाके एक शैडो दे देता हूँ, दिस। ये मेरा सेव रेडी हो गया। ये आइकन कहाँ से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, आइकन्स पे जाएंगे, और ये आइकन आपको रख लेना ग्रोसरी वाला, ये आइकन यहाँ से मिल जाएगा। स्क्रॉल करके आप देख लेना, आपको ये आइकन मिल जाएगा, और इसको इंसर्ट कराएंगे। अब ये पीछे आ रहा है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ग्राफिक फॉर्मेट में जाके ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेंगे, राइट। और इसको लाके यहाँ पे दिस। अब मैं इसको सिलेक्शन किया, इसको सिलेक्शन किया, कंट्रोल की होल्ड करके राइट क्लिक किया, सेव एज पिक्चर में जाके इसको नाम से सेव कर लो। डेस्कटॉप पे मान लो पिक्चर 3 है, सेव कर लिया, क्लिक कर लिया इतना।
एक दूसरा पावर बीआई कनेक्ट करता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ। मैं उसमें भी कर सकता था लेकिन आपको समझाना इसलिए हम एक न्यू पावर बीआई ओपन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जैसे ही पावर बीआई ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमारा डेटा सोर्स को कनेक्ट करना। तो एक्सेल फाइल है हमारी डेटा का सोर्स, तो यहाँ मैंने रखा है डेस्कटॉप पे, ये है हमारा ब्लिंकिट ग्रोसरी डेटा, इसको कनेक्ट कर लिया इसमें। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्लिंकिट ग्रोसरी, क्योंकि ये दो क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने टेबल के फॉर्म में कर लिया। तो ये नॉर्मल हो गया, ये मेरा टेबल हो गया। तो टेबल वाला हम सेलेक्ट करेंगे। कुछ ट्रांसफॉर्म करना है तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा और वहाँ ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। पावर क्वेरी अगर आपने हमारे कोर्स में ज्वाइन है तो पावर क्वेरी आपने सीखा होगा, राइट। अगर पावर क्वेरी को सीखना चाहते हैं तो आप ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लोड कर दिया, ठीक है, कनेक्टिंग हो रहा हमारा। यहाँ पे आप देखेंगे टेबल में हमारा जो टेबल 1 है ये टेबल आ चुका है। ये सारा टेबल आपको देखिए, इसमें जितने भी सारे वहाँ पे हमारे एक्सेल में डेटा था सारा इसमें लोड होके आ चुका है। तो सबसे पहले एक हम काम करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे भी आपको डेटा के अंदर यहाँ पे टेबल दिख रहे हैं सारे, राइट। तो एक मैं इंटर डेटा करके यहाँ पे एक न्यू टेबल बनाऊंगा। क्यों बना रहा हूँ न्यू टेबल अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस टेबल का नाम दे देता हूँ ऑल डैक्स। यहाँ मैं कुछ डैक्स लिखूंगा, क्यों डैक्स लिख रहा हूँ वो भी बताऊँगा आपको, राइट। लोड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऑल डैक्स आ गया। तो सबसे पहला क्या मुझे करना है, देखो मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, आइए देखते हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स आप ऐसा भी नहीं कि आप देखो, एक काम आप ऐसे भी कर सकते हो टोटल सेल्स। जैसे मान लो यहाँ आपने एक कार्ड बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ आपने एक कार्ड इंसर्ट किया, राइट। अब इस कार्ड में वैल्यू फिल डालनी है। तो यहाँ पे टेबल पे जाके आप क्या करोगे, ये जो सेल्स है, सेल्स पे क्लिक कर दोगे, आ गया टोटल सेल्स, टोटल सम ऑफ सेल्स आ रहा है ना, टोटल सेल्स। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, ये इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट मेजर और एक होता है एक्सप्लिसिट मेजर। तो एक्सप्लिसिट में यानी जो हमारा एक्चुअल है, यानी जैसे कोई सर्च करके भी जा सकता है, अंडरस्टैंड रहेगा कि क्या डेटा लिया गया है उसके अंदर। आप मेरी बात समझ रहे हैं, टोटल सेल्स, राइट। तो हमने टोटल सेल्स के नाम से एक मेजर ही क्रिएट कर देंगे, राइट। डैक्स फॉर्मूला यूज़ करके एक हम मेजर ही क्रिएट कर देंगे, राइट। तो इसमें क्या है, यहाँ पे अभी यहाँ पे सेल्स, लेकिन मान लीजिए कोई नया आया तो ऑल डेक्स में देख लेगा वो टोटल सेल्स है, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल सेल्स लिखा है, इसी का डेक्स लिया गया है यहाँ पे, राइट। मेजर जो है लिया गया है इसके अंदर। तो सेल्स ये एक आइडियल अप्रोच नहीं है, इसलिए मेजर दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इम्प्लिसिट, जो हम जैसे ये इम्प्लिसिट हुआ कि ऑलरेडी कर दिया, और एक होता है एक्सप्लिसिट मेजर जो हम बाहर से टाइप करके बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ना करके यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा और एक यहाँ पे न्यू मेजर लिख लूँगा। न्यू मेजर पे क्या लिखूँगा, ध्यान से देखना। और मेरा यहाँ देखो सम ऑफ सेल आ रहा था ना, टोटल सेल ही लिख दूंगा, जिससे आए टोटल सेल आए लिख के, टोटल सेल्स। और यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूले सिमिलर होते हैं, सम लिया, राइट। अब सम किसके बेस पे करना है, टेबल सेल्स, ब्रैकेट बंद, एंटर, राइट। तो ब्रैकेट बंद, एंटर, टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स पे क्लिक, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको हटा देता हूँ, टोटल सेल्स। तो ये मेरा आ गया टोटल सेल्स, एक कार्ड मेरा बन गया। चलो अभी कार्ड बना लेता हूँ, जब बाद में फिर हम सारी इसकी फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, या एक कार्ड की हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। टोटल सेल्स है, तो इस कार्ड की फॉर्मेटिंग करने के लिए ये हमारा है, जैसे ही कार्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल्स है। तो यहाँ पे कैटेगरी लेबल हमें क्या करना है देख लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जर्नल पे जाऊँगा, अफेक्ट पे जाके इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ दिस। बैकग्राउंड कलर मैं एक काम करूँगा, देख लेता हूँ कौन सा कलर है, वही इसी कलर को जिससे आपको समझा रहा हूँ विजुअल्स में। F1EE26, राइट। तो बैकग्राउंड कलर में क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जाऊँगा, मोर कलर, यहाँ पे डाल दूँगा F1EE26। इसलिए मैंने लिया था वहाँ पे, इसलिए मुझे याद है। तो आप कोई सा भी कलर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, शेडो और विजुअल्स बॉर्डर और राउंडेड इसको कर लेंगे, 16 तक राउंडेड कर लेते हैं, 16, और विड्थ इसका 2 कर दिया, राइट। विजुअल्स बॉर्डर, तो कुछ इस टाइप से ये हमारा
एक की फॉर्मेटिंग करनी है, बाकी सब कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसलिए मैंने एक की फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये विजुअल्स है, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू का कलर, तो इसकी वैल्यू का कलर हम कर लेते हैं डार्क ग्रीन, राइट। येलो के साथ हमारा डार्क ग्रीन हो गया और बोल्ड कर लिया, राइट। और इसी तरह कैटेगरी लेवल में जाएंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे, इसकी ये, और इसको कर देते हैं एरियल ब्लैक, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, राइट। चलो ऐसे ही रहने देते हैं कुछ भी फॉर्मेट। तो ये मेरा एक बन गया। अब इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब क्या क्या करना है मुझे, मैंने इसलिए पहले लिख लिया था, यहाँ पे क्या लिखा था, टोटल सेल, एवरेज सेल। तो अब मैं इसी डैग से फिर से क्लिक करूँगा इस पर और न्यू मेजर पे यहाँ पे डाल दूँगा एवरेज सेल, एवरेज। अब देखो इससे भी कर सकते थे एवरेज सेल, आप क्या कर सकते थे, इससे भी निकाल सकते थे। यहाँ पे जो ये टेबल 1 दिया है, सेल्स में जाते इसको लेते और यहाँ पे एवरेज कर देते। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ, सॉरी मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ मैंने सेल्स डाला, इसमें इसको हटाता हूँ, ये मैंने सेल्स डाल दिया और यहाँ पे आके क्या कर देता, यहाँ पे एवरेज कर देता। तो 141 बोल सकते हैं एवरेज सेल आ रहा है हमारा, राइट। तो ये चीज़ मैं ना करके मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट हो गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ रहा है देखो, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ एवरेज, ऐसे ही आएगा ना। यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो ये एवरेज ऑफ सेल्स, तो मैं क्या करूँगा, एवरेज सेल्स लिखूँगा, राइट। तो ये आइडियल अप्रोच नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑल डेस्क पे करूँगा, न्यू मेजर। तो ऑलरेडी अच्छा मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, एवरेज सेल्स का मैंने बना लिया है, राइट। यहाँ पे लिखा है एवरेज सेल्स, यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ एवरेज, ब्रैकेट ओपन किया और सेल्स कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एवरेज सेल्स, मेरा आ गया एवरेज सेल्स। अब इसको मैं इस कार्ड पे क्लिक करूँगा, इसकी फॉर्मेटिंग जर्नल पे जाऊँगा और यहाँ डेटा फॉर्मेट है ना, तो इसकी फॉर्मेट मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मान लो जर्नल कर लिया, तो यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, अब डेसिमल को मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, राइट। तो ये आ गया। अब ये करेंसी, इसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी, करेंसी भी है, डेटा फॉर्मेट में जाके यहाँ पे इसकी करेंसी में जाएंगे और करेंसी में यूनाइटेड इंग्लिश ऊपर ले लेंगे, क्योंकि डॉलर में है, तो जो भी आप करेंट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ये ले लिया डॉलर, राइट। और इसकी डेसिमल 0 कर दो, क्लियर। तो ये मेरा कार्ड बन गया, इसका 2 कार्ड मेरे बन गए, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। एवरेज सेल के बाद क्या था हमारा, था एवरेज रेटिंग, राइट। तो इसके लिए भी एक न्यू मेजर बना लेते हैं। यहाँ पे ऑल डेस्क पे क्लिक किया, न्यू मेजर, यहाँ पे लिख लिया एवरेज रेटिंग, राइट, और इक्वल टू एवरेज, और यहाँ पे ले लिया रेटिंग। काफ़ी आसान लग रहा है ना, कुछ हार्ड नहीं है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये मेरा आ गया एवरेज, कुछ गलती किया, 2 बार इक्वल टू हो गया, इसलिए हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा। तो एवरेज रेटिंग, तो यहाँ पे एवरेज सेल्स को हटा के यहाँ पे हमने डाल दिया एवरेज रेटिंग 3.92। तो इसको भी आप राउंड करना चाहें तो कर सकते हैं, एल्स ऐसे ही हमारा ये रख सकते हैं आप, पॉइंट में समझ में आए, या इसको राउंड करना चाहते हैं तो आप कर लेना। 3 हो गया, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हमारा टोटल आइटम डाल देते हैं, है ना, टोटल आइटम। तो यहाँ पे एक न्यू मेज़र फिर से बना लेते हैं, ऑल डेस्क पे क्लिक करते हैं, न्यू मेज़र, और यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल आइटम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल आइटम करने के लिए क्या फॉर्मूला है, एक होता है डिस्टिंक्ट काउंट, ये, और यहाँ पे ले लेंगे आइटम टाइप, आइटम आइडेंटिफायर, क्योंकि इसी में सारे कोड थे, और यहाँ पे ये ले लिया टोटल आइटम। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाल दिया टोटल आइटम। अच्छा, ये हटाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे टोटल आइटम। तो ये मेरे टोटल आइटम है। इतना हो गया मेरा कार्ड। अब वो जो शेप हमने इंसर्ट किया था यहाँ पे वो शेप डाल देंगे। कैसे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इमेज में जो एक्सेल में हमने बनाया था, इस तरह आप भी डिज़ाइन बना सकते हैं एक्सेल में, बहुत सारा पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, व्यू पे जाके काम करते हैं, यहाँ पेज लेआउट हम कर लेंगे फिट टू पेज, राइट, फिट टू पेज ही रखना। और इसको हम थोड़ा देखो, ये इसका कैनवा की फॉर्मेटिंग भी यहाँ से कर लेंगे। ये कैनवा की फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट और रिपोर्ट पेज, इस पे जाएंगे, कैनवा सेटिंग पे जाएंगे
और यहाँ पे कर लेंगे मिडिल। तो ये देखिए इधर भी और इधर भी प्रॉपर आने लगेगा। ये देखिए जो कॉर्नर है मिडिल में आ गया प्रॉपर। दिख रहा है आपको ये पेज जो डॉट लाइन दिख रही है, ये मैंने कर लिया। अब इसको सेट करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इस कार्ड को मैच कर देखो, इसमें क्या बेनिफिट है देख रहे हो, रिपोर्ट में कार्ड कितनी इजीली बन गया 2। ठीक है, तो ये मेरे कार्ड मेरे सारे बन गए। कार्ड बनने के बाद हमारा क्या है, हमने क्या लिखा था एक्सेल पे, हमने लिखा था एक्सेल पे ये हो गया। उसके बाद हमने कार्ड बन गए, हमारे 4 कार्ड बढ़ गए, 1 2 3 4 कार्ड हमारे बन चुके हैं। अब कार्ड में भी आप शेप बना सकते हैं, एक्सेल में भी, चाहे एक्सेल में शेप बना लेंगे, वहाँ पे आइकन इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करके इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे हमें लिखेंगे ब्लिंकिट सेल्स रिपोर्ट भी लिखना है, तो इंसर्ट पे जाके एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लिंकिट सेल्स रिपोर्ट, राइट। मिडिल में किया, साइज़ थोड़ा 16 कर लिया, बोल्ड कर लिया, साइज को 16 कर लिया, बोल्ड कर लिया, और टाइम्स न्यू रोमन या एरियल ब्लैक कर लिया, जो भी आप रखना चाहते हैं, राइट। और इसको उठा के यहाँ पे डाला, यहाँ पे थोड़ा डाल के सेट कर दो ऐसे। इसका भी कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इफेक्ट पे आके फिल पे यही कलर है, कोड यही है, इसी को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। या इसका कलर आप कुछ और भी रख सकते हैं, जो भी आपको लगता है अच्छा कलर है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इस टेक्स्ट का कलर का वाइट हम कर देते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करके वाइट कर दिया, राइट। अभी ये क्यों पीछे आ रहा है, एक काम करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको चले जाएंगे फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ इसको बैकवर्ड कर देंगे, राइट। तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सेट, ठीक है, ये हो गया। अब हमें कार्ड इंसर्ट करना है, सॉरी स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे स्लाइसर ले लेंगे। स्लाइसर लेने के बाद सबसे पहला हमारा स्लाइसर टेबल में कौन सा होगा, हमारा होगा आउटलेट साइज। तो आउटलेट साइज पे क्लिक किया और ये हमारे स्लाइसर आ गए, फील्ड में आउटलेट साइज आ गया, इस पर क्लिक कर दो। अब जैसे यहाँ पे ला रहे हो तो यहाँ पे तो ये कलर आ रहा है, तो एक इस पर स्लाइसर पे सेलेक्ट करेंगे, इस विजुअल्स पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे, अफेक्ट पे जाएंगे और बैक ट्रांसपेरेंसी इसकी 100% कर दो, तो मिल गया। अब इसके बाद यहाँ विजुअल्स पे जाएंगे, स्लाइसर सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्शन पे हम कर लेंगे यहाँ पे ऑल वाला और इसको ऑफ कर देंगे, जिससे हमें सेलेक्ट ऑल वाला भी ऑप्शन आए। वैल्यू पे जाएंगे और वैल्यू का फॉन्ट कलर ये है और बैकग्राउंड का, तो बैकग्राउंड का कलर हम कर देते हैं ग्रीन, सॉरी इसका हो गया, एक मिनट, ये इस पर सिलेक्शन किया, फॉर्मेट विजुअल्स पे गए। अब यहाँ स्लाइसर हेडर है ना, ये जो है वो आउटलेट साइज आ रहा है, स्लाइसर हेडर पे क्लिक करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है क्या कर लेंगे, ग्रीन कर देंगे, ग्रीन हो गया। और इसका फॉन्ट का टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे और इसका आउटलेट साइज, यहाँ टेक्स्ट आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, और इसका फॉन्ट एरियल ब्लैक कर देते हैं, दिस, राइट। अब इसको भी एडजस्ट कर लीजिए, सिंपल दिस, और इसको थोड़ा ये कर लिया, ये स्मॉल, दिस, थोड़ा इसको ऊपर उठा लेते हैं। मेरा हो गया, इतना काम हो गया। अब इसी स्लाइसर को कॉपी करो, पेस्ट कर दो, यहाँ पे डाल दिया। देखो चीज़ें एक बार बन जाती है, फॉर्मेटिंग हो जाती है, कितनी आसान होती है। इसको सेलेक्ट ऑल, देखो यहाँ पे अनटिक दो कर, तो क्या करेगा मेरा सारा कुछ वो, एक मिनट इसको नीचे कर लेता हूँ। तो अब ये मेरा सारा सेलेक्टेड है इस समय। जैसे मैं हाई पे क्लिक करूँगा, देखो हाई की वैल्यू, हाई मतलब हाई आउटलेट साइज का आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब क्या करूँगा, यहाँ पे अब इस स्लाइसर की बारी है। तो इस स्लाइसर में हमारा एक था आउटलेट साइज था, और देख लो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आउटलेट साइज आउटलेट लोकेशन टाइप था। तो लोकेशन टाइप को यहाँ पे हम इसमें इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे आउटलेट आइडेंटिफायर, ये नहीं, आउटलेट लोकेशन टाइप, राइट। और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और इस पे क्लिक करेंगे स्लाइसर पे, राइट। और यहाँ पे जाएंगे जनरल, इस पे वैल्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सॉरी स्लाइसर हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे और लोकेशन टाइप, राइट। बाकी को हटा देंगे तो जिससे ये दिखे इजली, बाहर जा रहा था ना। तो ये मेरा हो गया लोकेशन टाइप। इसको थोड़ा ऊपर डाल देता हूँ और इसको पूरा को अनसिलेक्ट, राइट। ये हो गया मेरा लोकेशन टाइप, ठीक है। ये सारी चीज़ें बन गई। अब बचा मेरा क्या, एक मेरा बचा आउटलेट साइज, लोकेशन टाइप, और एक मेरा बच गया यहाँ पे
आउटलेट टाइप, है ना। तो इसी को कॉपी करते हैं, सॉरी इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे नीचे पे डाला और यहाँ पे आउटलेट टाइप इसको हटाया, आउटलेट टाइप डाल दिया। ये अब ये पूरा, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लो, पूरा आएगा, ठीक है, पूरा आने लगा, ये हो गया मेरा ये। और इसमें लोकेशन टाइप, और इस पे अब देखो सब में लोकेशन टाइप आ रहा है, राइट। आउटलेट साइज है, ये हमारा लोकेशन टाइप है, आउटलेट साइज लोकेशन टाइप। अब इसमें लोकेशन टाइप आ रहा है तो इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ये हेडर पे जाके, क्योंकि ये हमारा क्या है आउटलेट टाइप है, तो यहाँ पे लिख देंगे आउटलेट टाइप। तो ये मेरे तीनों आ गए, हो गया। अब बच गया क्या, अब बच गया मेरे पास ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाना वो जानते हैं, राइट। अगर आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, आप सारी चीज़ें और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं, डेटा मॉडलिंग, कैसे हम मल्टीपल टेबल से कनेक्ट करके रिपोर्ट बनाते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ में एक रियल टाइम प्रोजेक्ट के बेस पे, लार्ज प्रोजेक्ट के बेस पे, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, या आप गूगल पे आएंगे lmacs.courses.store आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो आपको हमारे ढेर सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे दिख जाएंगे। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा। इसको सीखने के बाद आप किसी भी टाइप की क्वेरी अपने से फिक्स करने लगेंगे। अरे का कॉन्सेप्ट, सिंगल कंटेंट भी कहीं नहीं, कोई नहीं सिखा रहा। बड़े बड़े फॉर्मूले आपको समझ में आने लगेंगे, आप खुद क्वेरी खुद से फिक्स करने लगेंगे, विदाउट वीवीए वर्क काम को ऑटोमेशन में डालने लगेंगे। सारे कोर्सेज का एक्सेस हमारा लाइफ टाइम है, आप कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। डेटा एनालिसिस का कोर्स है, इसी तरह हमारे पास पावर बीआई का कोर्स है, वीवीए मास्टरी का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज आपको कॉम्बो कोर्स है, पावर क्वेरी, एक्सेल अरे मास्टरी, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस समय आपको ऑफर भी चल रहा है, आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए चेकआउट करिए। अब आते हैं, आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। अब हमारा क्या है, सबसे पहले हमें बनाना है लोकेशन टाइप वाइज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डोनट चार्ट लेते हैं। ये डोनट चार्ट लिया। अब यहाँ डोनट चार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल सेल्स डाल देंगे, वैल्यू और लोकेशन टाइप डाल देंगे। यहाँ पे हमारा है आउटलेट लोकेशन टाइप। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, विजुअल्स पे आते हैं, अफेक्ट पे, जर्नल पे जाएंगे, अफेक्ट पे इसका पहले बैकग्राउंड कलर कर देंगे क्या, दिस। ये क्लियर है इतना। उसके बाद विजुअल्स पे जाएंगे, स्लाइसेस, ये जो स्लाइसेस दिख रहे हैं देखो पार्ट बाय पार्ट, तो आप इसका कुछ भी कलर अपना कर लेना, सारे स्लाइसर का 1 बाय 1। यहाँ मैं मैनुअल कुछ भी रख देता हूँ, अभी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं आप कर लेते हैं। उसके बाद ये जो टाइटल आ रहा है इसका सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे जर्नल पे, टाइटल पे जाएंगे, टाइटल को बोल्ड कर देंगे यहाँ पे, और इसका बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं आप बैकग्राउंड कलर भी, राइट। तो ये हमारा हो गया लोकेशन। अब ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, विजुअल्स पे जाएंगे, स्लाइसेज हो गया। ये जो डेटा लेवल्स की वैल्यू है, तो इसका भी आप देखिए पोजीशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे लेबल कंटेंट जैसा शो करना चाहे आप कर सकते हैं। सिर्फ आप वैल्यू रखना चाहते हैं, परसेंटेज नहीं, तो यहाँ से सिर्फ डेटा वैल्यू भी रख सकते हैं, राइट। तो मेरा था कैटेगरी परसेंटेज और डेट वैल्यू परसेंटेज ऑफ टोटल, दोनों मुझे देखना था, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा। अब इस डिटेल लेवल पे क्लिक करके ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को बोल्ड करके इसका साइज़ 10 कर देंगे, राइट। ये वाला जो साइज़ है, तो ये हमारा हो गया। और एक काम करते हैं, इसका भी कलर, इस जर्नल का इसका कलर मैं टाइटल पे जाके टोटल सेल्स बाय आउटलेट, आप कुछ और रखना चाहते हैं यहाँ पे टाइटल पे चेंज कर सकते हैं। इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, डार्क दिस, राइट। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे पैडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी पैडिंग थोड़ा ऊपर से बढ़ा देंगे। ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं, आउटलेट साइज थोड़ा नीचे आ रहा है, तो इसको हम कर लेंगे। इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब डोनट चार्ट रखा है, दूसरे में दूसरा चार्ट रख लेंगे, राइट। अब इस चार्ट में क्या करेंगे, इस पर एक फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जर्नल पे जाएंगे, अफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे शेडो दे देते हैं, शेडो दिस, इस टाइप का शेडो दे दिया। अगर इसमें हम बॉर्डर भी रखना चाहते हैं तो फिर से जर्नल पे जाएंगे और यहाँ पे अफेक्ट पे जाके शेडो दे दिया, विजुअल्स बॉर्डर दे देंगे और राउंडेड कर देंगे, तो 16 तक रख लेंगे। यहाँ पे 15 16 15 तक भी रख लो, 2 दे दिया, तो ये मेरा हो गया परफेक्ट।
राइट, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब ये हमारा टोटल सेल आउटलेट लोकेशन टाइप। तो यहाँ पे इस लोकेशन को हटा के यहाँ पे हम डाल देंगे आउटलेट टाइप। ये हमने एक ये डाल दिया आउटलेट टाइप, राइट, सेम चीज़ हो गया मेरा। और इसके लिए हम ले सकते हैं दूसरा चार्ट, अगर हम इसके लिए मान लो ये रख दिखाना चाहते हैं तो इसको दिखा लिया। यानी ये हमारा हो गया डोनट और ये हमारा हो गया पाई चार्ट, दोनों सेम काम करता है, प्रोपोर्शन रेशियो दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। अब हमारा बच गया एक, क्या बच गया हमारा, वो जो आइटम कैटेगरी थी उसका, जो हमारा आइटम कैटेगरी वाइज सेल बच गया, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ले लेते हैं बार चार्ट। ये हमारा है स्टैक्ड है, क्लस्टर्ड दोनों। अब स्टैक्ड बार क्या होता है, क्लस्टर्ड बार जब आप सीखेंगे एक्सेल में ही सारी चीज़ें सिखा दी जाती है। अगर अच्छे से सीखा है, नहीं सीखा है तो आप कोर्स में होंगे तो आप परफेक्ट जानते होंगे हमारे कि स्टैक्ड बार क्या होता है और क्लस्टर्ड बार, क्योंकि चीज़ें काफ़ी डेप्थ में लंबा टॉपिक है, राइट। एग्जाम्पल के साथ तो आपको समझ में आएंगे, इसीलिए बोलते हैं सारी चीज़ें एक्सेल, अगर आपने एक्सेल अच्छे से सीखा है तो पावर BI कोई भी मतलब टूल सीखने में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है, आपके वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला XY एक्सेस है और X एक्सेस है। तो XY एक्सेस में हम डाल देंगे यहाँ पे आइटम, यहाँ पे आइटम टाइप डाल दिया। Y एक्सेस में आइटम टाइप आ गया। X एक्सेस में हमारी आ जाएगी टोटल सेल्स। अब इसको भी थोड़ा यहाँ सेट कर लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं ऐसे, तो परफेक्ट हमारा मैच कर जाएगा। इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए इधर आएंगे सबसे पहला। तो सबसे पहले Y एक्सेस पे हम ये Y को, ये आइटम टाइप को हटा देते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइटल ऑफ कर दिया, क्लियर है। इसी तरह Y एक्सेस हो गया। X एक्सेस पे जाते हैं, टोटल सेल्स यहाँ से हटा देते हैं, टाइटल ऑफ कर दिया, क्लियर है। ग्रिड लाइन पे जाएंगे, ग्रिड लाइन ऑफ कर दिया, ग्रिड लाइन मुझे नहीं चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, इसका कलर, तो ये क्या है हमारा बार्स है, तो इस बार्स का कलर पहले बैकग्राउंड फिल कर लेते हैं। अफेक्ट पे जाके यहाँ बैकग्राउंड दिस कर लिया, क्लियर है। उसके बाद इस बार का कलर, विजुअल्स पे जाएंगे, यहाँ आप खुद ही देखेंगे, आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। बार पे क्लिक करेंगे और बार का कलर हम कर देते हैं ग्रीन, क्लियर है। और अब बच गया ये Y एक्सेस का हमारा बच गया। तो Y एक्सेस पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज़ पे इसको बोल्ड कर देंगे और इसको कलर साइज बढ़ाना चाहते हैं 9-10 कर देंगे, और कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब इसकी हेडिंग जो टोटल सेल्स बाई आइटम आ रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे, टाइटल है टोटल सेल्स बाई आइटम, चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बोल्ड किया और इस पर कुछ इसका भी कलर हम डार्क ग्रीन कर देते हैं। अब ग्रीन करने के बाद जनरल पे, यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन मैंने बताया था ना अभी, तो यहाँ पे चले जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, पैडिंग पे, इसकी भी पैडिंग थोड़ा ये कर देंगे जिससे ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए, देखा, ये ऊपर गैप रहे, देखने में अच्छा लगता है। सटा रहता है तो हमारा अच्छा नहीं लगता। अब इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अफेक्ट पे जाएंगे, जनरल पे जाके अफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ विजुअल्स बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, शेडो अप्लाई कर देंगे। विजुअल्स बॉर्डर पे क्लिक करके इसका साइज 16 कर देंगे और विड्थ को 2 रख लेंगे, राइट, 2। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि 16 ही रखना, जो देखने में आपको अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी देखिए डायनेमिक हो गया। अब टायर 1 पे क्लिक करूँगा, आप देखिए सारे कुछ चेंज हो रहे हैं हमारे, राइट। तो परफेक्ट हमारे डायनेमिक रिपोर्ट आपने देखा कि ये सारे क्लिक्स में हमारे बन गए, राइट। मेजर हमने क्यों टाइप किया, आपको समझ में आया, सारी चीज़ें समझ में आई। इसकी प्रैक्टिस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।